हर हर महादेव सभी लोगों को। आज एक छोटी सी वीडियो बनानी है। ये जो रामपाल जी हैं ये बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिता हैं वो काल है, काल ब्रह्म है और इनकी माता दुर्गा है। ठीक है, बड़ी एक तरफ से कॉमेडी भी है माना जाए तो। ठीक है, और पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा इनकी पोल खोलेंगे रामायण से आज। चलिए। सर्वपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं। दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। चलिए, इन्होंने बोल दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल हैं। अब हमारा देखो, कहीं पर ये लिखा नहीं है, कोई सी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ये काल इनके माता पिता हैं। ठीक है, ये कभी शिव को काल बता देता है रामपाल, कभी सदाशिव को काल बता देता है, कभी किसी को काल बता देता है। मतलब कि पुख्ता प्रमाण कहीं पर नहीं है। चलो हम एक पुख्ता प्रमाण देते हैं तुमको कि काल किसका पुत्र है। ठीक है, चलो रामायण से देखते हैं। चलिए, ये आया ये वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड। इसके उत्तरकांड के 104वें सर्ग में क्या लिखा है वो देखेंगे। ठीक, उत्तरकांड के 104। ये उत्तरकांड शुरू हुआ, उत्तरकांड 104, सर्ग संख्या 104। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जो रामपाल के फॉलोअर हैं अच्छे से। सर्ग संख्या 104, सर्ग। काल का श्री रामचंद्र जी को क्या लिखा है? काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। चलिए जाते हैं हम डायरेक्ट 104वें सर्ग में। हाँ, ये 104वां सर्ग है। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। ठीक है, प्रथम श्लोक से पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने इस किया है। पढ़िए रामपाल जी के शिष्यों। महाबली महान सत्वशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सब मैं बताता हूँ, सुनिए। ये काल कह रहे हैं, ये काल कह रहा है किससे? भगवान श्री राम से। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यवर्ग की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारी काल कहते हैं। पढ़िए, काल किसका पुत्र? भगवान श्री राम का। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य अपने लोकों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। पूर्व काल में समस्त लोकों के माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र जल से शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। क्या किया? क्या लिखा है? पूर्व काल में समस्त लोकों को माया द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने समुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। किसको? ये काल कह रहा है। किससे? प्रभु श्री राम से। ठीक है, दोबारा से एक बार और पढ़ा लेता हूँ। क्या बोल? पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। काल के
काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। दूसरा श्लोक पढ़िए, क्या बोल रहा है काल भगवान श्री राम से? शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में, पढ़िए, पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यवज्ञ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। तो किसका पुत्र? प्रभु श्री राम का पुत्र। कौन? काल। ये काल भी उनके माया के द्वारा उत्पन्न हुआ, भगवान की, मतलब कि भगवान की ही एक शक्ति काल है। तो यहाँ आप काल क्या, अपने काल खुद को भगवान श्री राम के पुत्र के रूप में यहाँ पर अपने को वो कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है कि मैं आपका पुत्र हुआ इस हिसाब से कि मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ। तो रामपाल जी और उनके फॉलोअर्स अब ये कहना बंद कर दीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी काल है, ये कहना बंद कर दीजिए। और कहीं पर स्पष्ट कहीं पर नहीं लिखा है, कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल हैं। तुम रामपाल ही कभी शिव को काल बताता है, हाँ, कभी सदाशिव को काल कहता है, कभी ब्रह्म को काल कह देता है। तो ये मनमुखी बातें नहीं चलेगी। काल क्या है? काल एक भगवान की एक शक्ति का नाम है। काल के बिना ये सृष्टि की रचना ना हो सकती है, ना सृष्टि चल सकती है काल के बिना। काल समय वह है काल। और जो ये तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा का जो चल रखा है ना, जो काल के ऊपर ना, इसके ऊपर एक बहुत लंबी वीडियो बनाएंगे हम, प्रमाण समेत तुम्हारी पोल खोलेंगे। आज देख लिया कि काल किसके पुत्र हैं? प्रभु श्री राम के। और श्री राम किसके अवतार हैं? श्री हरि विष्णु के। तो कैसे हो गए इनके पुत्र? श्री हरि विष्णु कैसे हो गए काल के पुत्र? बताओ रामपाल के चेलो, बताओ, इसका आंसर देना मेरे को। रामायण में ये लिखा है, वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड उत्तरकांड के 104वें सर्ग में, 103 104 दोनों सर्ग पढ़ लेना। काल का जब आगमन हुआ था, भगवान श्री राम से कहा ना, मैं आपका पुत्र हुआ। महासर्ग में जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो आपने मुझे अपने माया के द्वारा आपने सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था, इसलिए मैं आपका पुत्र हुआ। साफ साफ कह रहा है काल वहाँ श्री राम से। कहना बंद कर देना आप, या रामायण को नहीं मानते हो। तो सनातनी भाइयों, आपने देखा आज, तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव सभी को।